जिन बच्चों के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है और जो बच्चे 11th क्लास पास कर चुके हैं और अभी 12th क्लास में एडमिशन उनका हो चुका है। ले लिया बेटा, 1 साल पढ़ लिया, अब सोच लो। अगर अब भी नहीं सोचोगे तो बाद में दुख पा जाओगे। नंबर 4, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे स्टाफ जो होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। एमएससी, पीएचडी, इसके अलावा नेट क्वालिफाइड, फिर सैकड़ों बच्चों में से कुछ बच्चों के एग्जाम लग के या जो टैलेंटेड बच्चे उनका इंटरव्यू लेके उन बच्चों को यहाँ पे एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट मिलता है। तो यहाँ पे देखो टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस नहीं लगती है। जी हाँ, यहाँ फीस जो है बहुत कम लगती है और अगर लगती भी है तो कुछ समय बाद में वापस फीस जो है स्कॉलरशिप के रूप से वापस मिल जाती है। तो यहाँ लगभग बच्चे की फीस नहीं लगती है। कंपनी वाला लाखों रुपए देगा तो उससे सवाल जवाब तो करेगा, उससे पूछेगा ना कि आपको बेटा क्या क्या आता है, हर चीज उससे डिस्कस करेगा। तो आप बताओ, जो लाखों रुपए देगा वो नॉलेज चेक करेगा। नो के घर वालों ने लाखों रुपए भी लगा दिए, सब काम कर दिए, बाद में ये नारियल लेके कभी यहाँ कभी वहां जाते हैं पूजा कराने कि हे भगवान हमारे वाले बच्चे के क्या हो गया, हमारे वाला बच्चा सेट नहीं हो रहा। अब आप कौन खुद बताओ कि नारियल का इनकी नौकरी का आपस में कोई तुक्का है क्या? नहीं है। बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री करना है तो गवर्नमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, गवर्नमेंट में हम एडमिशन कैसे ले, उसका क्या प्रोसेस है वो हम जान लेंगे। आउट ऑफ राजस्थान की बात करता हूँ तो हमारी है GBPUAT, अभी एट प्रेजेंट सबसे टॉप है यूजी के बच्चों के लिए। और आज ही हमारे पास एक बच्चा अपनी सिस्टर का 10th कर ली, उसने 11th में एडमिशन करवाना आया है। हिमांशु 2 साल से यहाँ चल के आया है क्योंकि 2 साल पहले वो बच्चा यहाँ आया था, पढ़ के पूरे देश के अंदर टॉप रैंक लेके 15 को उत्तराखंड गया। मेरी 11वीं बहुत कमजोर रह गई, अब क्या मैं रॉयल में आ जाऊँ तो मैं पढ़ के कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल पढ़ के कर सकते हो आप। पुणे में सभी 11th एग्रीकल्चर के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 1 अप्रैल से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में पहला बैच शुरू हो रहा है इस साल का, तो आप 1 अप्रैल को एडमिशन यहाँ जरूर लें। सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो अभी 11वीं क्लास पढ़े हैं और अब 12वीं में एडमिशन लिया है, 2027 में 12वीं का पेपर देंगे। उन बच्चों के बारे में ही आज चर्चा करूंगा और विशेष तौर पे वो बच्चे जिनके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। जी हाँ, ऐसे बच्चे जिन बच्चों के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है और जो बच्चे 11th क्लास पास कर चुके हैं और अभी 12th क्लास में एडमिशन उनका हो चुका है क्योंकि 11th से वो 12th में आ रहे हैं या फिर 11th के बाद में 12th में किसी स्कूल चेंज करने की कोई सोच रहे हैं। मैं दोनों बच्चों को काउंट करूंगा, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, दोनों ही बच्चों को हम टारगेट करेंगे। आज हम ये देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि बच्चा 1 साल एग्रीकल्चर पढ़ चुका है, उसको लगभग आइडियाज हो गए हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। अब हम ये देखेंगे एग्रीकल्चर में आगे क्या है। तो सबसे पहले जो भी आपका बच्चा है जिसने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है उसको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसका एम क्या है, उसने एक्चुअल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्यों लिया है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सर मैंने तो मेरे दोस्त के कहने पर ले लिया था, ले लिया बेटा, 1 साल पढ़ लिया, अब सोच लो। अगर अब भी नहीं सोचोगे तो बाद में दुख पा जाओगे। इसलिए आप अपना एम डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। अब एग्रीकल्चर में जॉब देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हो आप डब्ल्यू बन सकते हो, आप एओ बन सकते हो, आप एआरओ बन सकते हो, आप डब्ल्यूआरओ बन सकते हो। ये आपके एग्रीकल्चर के अंदर जॉब आ गई। आप एएफओ बन सकते हो, बैंक में जा सकते हो, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो, इस जॉब में आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर बात करते हो तो आप एसएमएस बन सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसके अलावा आप केवीके के अंदर, इसके अलावा आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल के अंदर 11th और 12th के जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो आप गुरुजी बन सकते हो, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर। इसके अलावा आप जो है अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा सकते हो, प्राइवेट कंपनियों में जा सकते हो, आप अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हो। आप चाहो आईएएस बनना, आप चाहो आईएफएस बनना, आप चाहो एसीएफ बनना तो भी आप बन सकते हो। मतलब एग्रीकल्चर में 12वीं के बाद में जॉब की स्टार्टिंग हो जाती है। जिस लेवल की आप जॉब चाहो वो जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 12वीं के बाद में जॉब किस कंडीशन में मिलती है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे कि 12वीं के बाद में हमारी पढ़ाई कहाँ कहाँ तक होगी। तो देखो, आप जैसे 12th करोगे उसके बाद में सबसे पहले आपकी होगी बेटा बीएससी, इसके बाद में आप करोगे बेटा एमएससी, उसके बाद में बेटा आप करोगे पीएचडी। ये आपके पास
जॉब है बेटा, यहाँ मतलब ये आपके पास डिग्री है, ये जैसे जैसे आप डिग्री आगे करोगे वैसे वैसे आपके पास जॉब के ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। एग्रीकल्चर के 80% 80% जॉब आपके बीएससी एग्रीकल्चर करने पर मिल जाते हैं। एमएससी करने पर 20% आपके जॉब बढ़ जाते हैं। पीएचडी करने के बाद में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, बाकी जॉब लगभग एमएससी वाले ही रहते हैं। इसका मतलब है एक सामान्य परिवार का बच्चा 12वीं करने के बाद में बीएससी 4 साल का कोर्स है, 4 साल वो पढ़ाई कर ले, उसके बाद में उसको जॉब या नौकरी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे तो 80% जॉब आपको मिल जाएंगे और प्राइवेट में लगभग सभी जॉब आपको बीएससी के बाद में अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम देखो 12th कर ली बच्चे ने, अब बच्चा कर रहा है बीएससी। क्या कर रहा है बेटा? बीएससी। बीएससी हम दो जगह से कर सकते हैं, एक हम प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, एक हम गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री करते हैं या प्राइवेट डिग्री कॉलेज से करते हैं तो क्या फर्क है? तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में कंपेयर करते हैं तो पहला फर्क आता है इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो सैकड़ों बीघा में होती है बेटा, सैकड़ों बीघा में होती है, प्रॉपर इनके पास जमीन होती है। क्यों होती है? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर आपके अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सोइल साइंस, निमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, शहरी कल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ये सब आपके जो है डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सैकड़ों बीघा जमीन चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बिल्डिंग भी चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए फील्ड भी चाहिए और प्रैक्टिकल के लिए आपको लैब भी चाहिए। तो यहाँ सैकड़ों बीघा में जमीन होती है और उसके अंदर जो है आपकी कॉलेज होती है। प्राइवेट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं होता। नंबर 2, यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिकल की लैब है उसमें अपडेट इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जहाँ आप प्रैक्टिकल करके चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती। नंबर 3, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो, टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप पंतनगर जाते हो, बीएचयू जाते हो, पीएयू जाते हो, एचएयू जाते हो, तो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको पढ़ाई के साथ साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपके यहाँ काम चलता है, बच्चे पे वर्कआउट किया जाता है। इसके अलावा आपके नेशनल इंटरनेशनल कंटिन्यू सेमिनार होते हैं, कौन से देश में क्या चल रहा है, कौन से स्टेट में क्या चल रहा है, कहाँ हम प्लस में हैं, कहाँ हम माइनस में हैं, नई चीज़ अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए क्या अप्लाई करी जा सकती है, तो वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे ऑडिटोरियम हॉल होता है और ऑडिटोरियम हॉल में आपकी कॉन्फ्रेंस और कोई भी एक्टिविटी वो होती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कल्चरल एक्टिविटीज और भी हर तरह की एक्टिविटीज जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नंबर 4, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे स्टाफ जो होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। एमएससी, पीएचडी, इसके अलावा नेट क्वालिफाइड, फिर सैकड़ों बच्चों में से कुछ बच्चों के एग्जाम लग के या जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका इंटरव्यू लेके उन बच्चों को यहाँ पे एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट मिलता है और वो लोग यहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वालिफाइड टीचर पढ़ाने को नहीं मिलते। इसके अलावा नंबर 5 है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपकी अटेंडेंस होती है। जी हाँ, अटेंडेंस होती है, यहाँ आपको जाना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज में जाने की जरूरत जनरली नहीं रहती है। जैसे कोई बच्चा आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, इसके अलावा अगर कोई एम्स दिल्ली है, एम्स जोधपुर है, तो यहाँ इन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रेजेंट होती है बच्चा। ऐसा नहीं है कि खेत में काम कर रहा है बच्चा, दुकान पे रह रहा है बच्चा, गाँव में मस्तियाँ कर रहा है, एम्स से डिग्री चल रही, ऐसा नहीं होता। वैसे ही अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हो, आईआरआई में पढ़ते हो, अगर आप पंतनगर पढ़ते हो, पीएयू पढ़ते हो, एचएयू पढ़ते हो, यूएस बेंगलुरु पढ़ते हो, आरएलबी पढ़ते हो, तो यहाँ पे बेटा अटेंडेंस होती है, आपको रेगुलर यहाँ पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अटेंडेंस होगी, यहाँ पे अटेंडेंस नहीं होगी। इसके अलावा मैं आगे की बात करता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे देखो टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस नहीं लगती है। जी हाँ, यहाँ फीस जो है बहुत कम लगती है और अगर लगती भी है तो कुछ समय बाद में वापस फीस जो है स्कॉलरशिप के रूप से वापस मिल जाती है। तो यहाँ लगभग बच्चे की फीस नहीं लगती है। और प्राइवेट में जो सबसे बड़ा फर्क है इन सब चीजों के अलावा वो है लाखों रुपए यहाँ फीस लगती है बच्चे से। इंजीनियरिंग से ज्यादा महंगी डिग्री प्राइवेट से बीएससी करना पड़ जाता है। अब 4 साल बच्चा ये पढ़ा, 4 साल बच्चा ये पढ़ा, अब 4 साल बाद में
जब ये बच्चा पढ़ के घर आएगा तो डिग्री के साथ में नॉलेज लाएगा। 4 साल बाद में जब ये बच्चा घर आएगा तो डिग्री के साथ में नॉलेज की जगह जीरो बट्टा सन्नाटा लाएगा। अब मार्केट के अंदर ये दोनों बच्चे आ गए। जी हाँ, मार्केट में ये बच्चा भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। अब मान लो एक डब्ल्यू का एग्जाम है, वो होता है, डब्ल्यू का एग्जाम होता है तो क्योंकि बीएससी की डिग्री इसके पास भी इसके पास भी है, ये दोनों बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं। जैसे ही दोनों बच्चे अप्लाई करेंगे तो आप खुद आत्मा पे हाथ रख के बताओ, डब्ल्यू के पेपर में वो सब चीजें आएगी जो 4 साल बच्चे ने पढ़ी है। अब बताओ ये डब्ल्यू का नौकरी का पेपर इनमें से कौन पास करेगा? मान लो 100 बच्चे ये हैं, 100 बच्चे ये हैं, दोनों 100-100 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने यहाँ से इसका फॉर्म भरा, मान लो 50 सीट है, तो 50 सीट के ऊपर इन्होंने 100 ने अप्लाई किया, इन्होंने अप्लाई किया, तो 200 बच्चों ने अप्लाई किया, सीट टोटल 50 है। तो अब आप खुद बताओ कि ये नौकरी वाला पेपर क्वेश्चन आंसर के जवाब कौन देगा? तो आप कहोगे सर गवर्नमेंट वाला देगा क्योंकि उसको नॉलेज है। तो यहाँ पर देखो आप 50 बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग गए, तो 50 बच्चे अब बच गए। देखो 50 बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो जॉबलेस बच गए और प्राइवेट वाले पूरे 100 के 100 पड़े हैं। अब ये 50 बच्चे हैं, इनके पास और दूसरे एग्जाम के साथ में प्राइवेट कंपनीज के ऑप्शन है। प्राइवेट कंपनी भी लाखों रुपए देती है, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख पर एनम ये पैकेज देती है। अब मान लो कोई सीड कंपनी है 2 मिनट के लिए, कोई फर्टिलाइजर कंपनी है मान लो, कोई पेस्टिसाइड कंपनी है मान लो, कोई दूसरी डेयरी टेक की कंपनी है, कोई फूड टेक की कंपनी है। फूड टेक की कंपनी, डेयरी टेक की कंपनी अपनी वैकेंसी निकालेगी कि हमें 5 बंदे या 50 बंदे चाहिए। तो ये बच्चे 50 जो बच गए थे, ये भी अप्लाई करेंगे मान लो, और ये भी अप्लाई 100 बच्चे करेंगे। जब कंपनी वाला लाखों रुपए देगा तो उससे सवाल जवाब तो करेगा, उससे पूछेगा ना कि आपको बेटा क्या क्या आता है, हर चीज उससे डिस्कस करेगा। तो आप बताओ, जो लाखों रुपए देगा वो नॉलेज चेक करेगा। नॉलेज अगर चेक करेंगे तो आप खुद आत्मा पे हाथ रख के बताओ कि जब इन दोनों बच्चों में से इन 50 में इन 100 में कंपटीशन होगा और यहाँ ये कंपनी किसी को लेगी, तो बताओ किसको लेगी? तो आप कहोगे ये गवर्नमेंट वालों को लेगी। तो गवर्नमेंट के 100 बच्चे थे, या तो प्राइवेट सेक्टर में सेट हो गए या जो है गवर्नमेंट में सेट हो गए 100 के 100। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी के प्राइवेट कॉलेज से जो बच्चे पास हुए हैं, 100 बच्चे प्राइवेट कॉलेज से जो पास हुए हैं, ये जॉबलेस है। अब इनके घर वालों ने लाखों रुपए भी लगा दिए, सब काम कर दिए, बाद में ये नारियल लेके कभी यहाँ कभी वहां जाते हैं पूजा कराने कि हे भगवान हमारे वाले बच्चे के क्या हो गया, हमारा वाला बच्चा सेट नहीं हो रहा। अब आप कौन खुद बताओ कि नारियल का और इनकी नौकरी का आपस में कोई तुक्का है क्या? नहीं है। क्योंकि नौकरी नहीं लगने का बेसिक कारण, नौकरी का मतलब मेरा केवल सरकारी से नहीं है, नौकरी ऐसी चीज मतलब जो आपको पढ़ाई करने के बाद में आपको कुछ टाइम बाद में समाज में पैसा और इज्जत दे, वो चीज चाहिए हमें पढ़ाई से। साधु बनने के लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई करने का उद्देश्य अपना ये है कि समाज में कुछ टाइम बाद में हमारे बच्चे को पैसा और इज्जत मिले समाज में, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। अब ये नारियल चढ़ाने से इनका कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है। इसका मतलब हमारे ये समझ में आ गया कि पढ़ाई 2 तरीके की होती है, एक पढ़ाई वो जो गलत होती है, दूसरी पढ़ाई वो जो सही होती है। सही पढ़ाई उसको कहेंगे जो पढ़ने के बाद में हमारे पैरों पे हमें खड़ा कर दे, गलत पढ़ाई वो कहेंगे उसको कहेंगे जो हमारे घर पे कर्जा करवा दे। उधर तो बेचारे घर वालों का घर खाली कर दिया और इधर बच्चा 4 साल में दिमाग खाली करके बैठा है। ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी है। इसका मतलब है कि आप 11th में आपने एग्रीकल्चर ले ली, अब आपको आगे पढ़ना है तो आपको 12th करना है, 12th के बाद में आपको बीएससी करना है। तो बीएससी करना है तो कहाँ से करना है? हमने ये मतलब आपको पूरा मन में ठान लेना है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। क्यों करना है गवर्नमेंट कॉलेज से? उसके कारण अपन ने सब डिस्कस कर लिए। अब हम आगे चलेंगे कि सर आपने हमें समझाया, सब कुछ हमारे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, लेकिन हमें ये बताओ कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हम एडमिशन लें तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेंगे तो हमें एडमिशन कहाँ लेना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए? अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें बीएससी एग्रीकल्चर से करना है तो गवर्नमेंट से ही करना है। तो यहाँ मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब इसको अपन हटा के ये देखेंगे कि अगर कोई बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री करना है तो गवर्नमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, गवर्नमेंट में हम एडमिशन कैसे ले, उसका क्या प्रोसेस है, वो हम जान लेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि हम गवर्नमेंट कॉलेज पूरे देश के अंदर कितनी है और उनके ऊपर हमारा एडमिशन कैसे होगा, वो सब हम अब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आप एक भारत सरकार का पूरे देश के अंदर डिपार्टमेंट है बेटा, जिसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका नाम है। इसका काम है
एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा देना। इनके बहुत सारे काम है, एक काम एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा देना। इसके लिए इन्होंने अभी एट प्रेजेंट 74 यूनिवर्सिटी पूरे देश में खोल रखी है, जो कि आपको ये यूनिवर्सिटीज कॉलेज बीएससी एमएससी पीएचडी करवाती है। कुछ यूनिवर्सिटी बीएससी कराती है, कुछ बीएससी एमएससी दोनों कराती है, कुछ एमएससी बीएससी पीएचडी सब कुछ कराती है, कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कराती है। तो अब हम बात करेंगे आईसीआर के। तो आईसीआर में 74 यूनिवर्सिटी है। इन 74 यूनिवर्सिटी में 5 यूनिवर्सिटी राजस्थान में है और 69 यूनिवर्सिटी आउट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। हर वीडियो में मैं आपको ये सब चीजें बताता हूँ ताकि आपको जानकारी हो। आउट ऑफ राजस्थान की बात करता हूँ तो हमारी है GBPUAT, अभी एट प्रेजेंट सबसे टॉप है यूजी के बच्चों के लिए। और आज ही हमारे पास एक बच्चा अपनी सिस्टर का 10th कर ली, उसने 11th में एडमिशन करवाना आया है, हिमांशु। 2 साल से यहाँ चल के आया है, क्योंकि 2 साल पहले वो बच्चा यहाँ आया था, पढ़ के पूरे देश के अंदर टॉप रैंक लेके 15 को उत्तराखंड गया। अपनी छोटी सिस्टर को 11वीं क्लास में ही आज उसने यहाँ एडमिशन करवाया है, ताकि उनकी बच्ची 11वीं 12वीं के साथ में ही सिस्टर उनकी सिलेक्ट होके पंतनगर उत्तराखंड जाए। उनकी मम्मी पापा और हिमांशु और उनकी सिस्टर चारों बच्चे आए हैं। सुबह मैं इनसे मिला हूं। और सबसे टॉप है GBPOT, नंबर 2 है आपका BHU। ऐसे ही राजस्थान में उदयपुर जो है 15 नंबर पर है, उदयपुर। इसके अलावा आपका फिर आता है 37 नंबर पे बीकानेर, 52 नंबर पे आता है जोबनेर, 54 नंबर पे आता है जोधपुर, 56 नंबर पे आता है आपका कोटा, और लास्ट के अंदर आपका 74। ये मान लो टोटल यूनिवर्सिटीज है अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे पूरी लिस्ट है। मतलब राजस्थान 15 नंबर पे है, इसका मतलब 14 यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद में 16 to 36 या बीच में, ऐसे मैंने पूरी लिख दी। अब इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आप जैसे ही आप 12वीं कर लोगे, 11वीं के बाद में 12वीं करोगे, उसके बाद में इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना जाके। ये सरकारी है, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और कोई 11वीं 12वीं में अगर लड़की है, गर्ल्स है, तो उसको 15,000 रुपये सरकार देती है। एमएससी पीएचडी में भी स्कॉलरशिप मिलती है, लड़कियां तो लगभग फ्री है। अब देखो, हम ये देखेंगे इनमें एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस के 2 तरीके हैं। आईसीआर ये कहता है कि 20% सीट के लिए तो आप एक एग्जाम दो जिसका नाम है CUT। CUT की परीक्षा देके इन 74 यूनिवर्सिटीज में 20% सीट पे आप चले जाओगे। अब CUT की परीक्षा हो गई, 20% सीट इनकी भर गई, तो खाली कितनी रह गई बेटा? खाली ये सभी यूनिवर्सिटीज की रह गई 80%। 80% के लिए अपना आईसीआर डिपार्टमेंट ये बोलता है कि हर राज्य अपने स्तर पर परीक्षा लो। देखो 74 टोटल है, राजस्थान में 5 है, तो इन 5 में भी 20% बच्चे तो देखो आईसीआर से आ गए थे, 20% भर गई। अब 80% के लिए आईसीआर ये बोलता है कि हर राज्य अपने स्तर पर परीक्षा लो, और राजस्थान में अपने स्तर पर जो परीक्षा होती है उसका नाम है बेटा JET, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जेट की परीक्षा देके हम इन 5 यूनिवर्सिटी की 80% सीट पे जा सकते हैं, और CUT की परीक्षा देके देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में 20% सीट पर जा सकते हैं। इनमें कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे 100% भी जाते हैं। अब देखो हमें आगे क्या करना है। आगे ये करना है कि यहाँ से कौन से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा 2025 के अंदर, मतलब लास्ट ईयर 2025 में हमारा गगन यादव 12वीं के साथ में, जी हाँ 12वीं के साथ में गगन, उसके 10th में थे 73% और 12th में लाया 93.40, और 12वीं के साथ में ही बायोलॉजी में 250 में से 250 मतलब 250 आउट ऑफ 250 लाके पूरे देश में CUT में फर्स्ट रैंक लेके आ गया। ऐसे ही हमारी दिशा सोलंकी है जो कि बूंदी की रहने वाली है, और एग्रीकल्चर में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आ गई। और आपको बता के जान के खुशी होगी कि इन यूनिवर्सिटीज में अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 750 प्लस बच्चे सेलेक्ट होके 2025 के अंदर गए। और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे, आधे से ज्यादा, जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और सिलेक्ट होके टॉप जगह गए हैं। आगे बात समझ में। JET की बात करता हूं तो हमारा साजन नाम का बच्चा है, अलवर का रहने वाला बच्चा है। JET में पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में फर्स्ट रैंक लेके आया। 2021 से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर लगातार फर्स्ट रैंक ला रहा है, और इनके सभी के रिजल्ट आप देखना है तो इसी YouTube चैनल पे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट पर आपको रिजल्ट पे जाओगे, 190 से ऊपर वीडियो मैंने रिजल्ट से रिलेटेड अपलोड कर रखे, आप जाके पिछले 10 साल का रिजल्ट चेक कर सकते हो। अब देखो साजन का तो आया ही आया फर्स्ट नंबर, सेकंड रैंक राम बाबू कोटा का, उसकी भी
सेकंड रैंक है। टॉप 10 में 5 बच्चे जनरल कैटेगरी में और टॉप 100 रैंक में जनरल कैटेगरी में 35 बच्चे हैं रॉयल के। और आपको जान के खुशी होगी 1000 प्लस बच्चे सरकारी कॉलेज में गए। ये पूरे सरकारी में जेट में बच्चे गए सिलेक्ट होके, सरकारी कॉलेज के अंदर गए। तो जब ये बच्चे सिलेक्ट होके जा सकते हैं तो किस बात की चिंता। अब सर कि आप तो 11th वाले बच्चों का बना रहे हो अभी, तो हमारे को तो 12th वाले 11th वाले बच्चे, उनका क्या मुद्दा था आज का? उनका मुद्दा ये था कि इन यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए आपको जेड सीयूटी की परीक्षा पास करनी है। और जेड सीयूटी की परीक्षा पास करने के 2 तरीके हैं, या तो पहले 12वीं कर लो और उसके बाद में 1 साल तैयारी कर लो। अरे सर 1 साल तैयारी करनी पड़ती है नीट की तरफ? बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी। कोई दूसरा रास्ता है? बिल्कुल है। आप गगन यादव वाले रास्ते पे चलो कि सर अकेला गगन यादव ही होगा। अकेला नहीं, 2025 में सैकड़ों बच्चे 12वीं के साथ में देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में गए। कुछ बच्चों की डिटेल मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ बेटा, कुछ बच्चों की डिटेल। ये देखो बच्चा, ये बच्चा 12वीं के साथ में हमारा जिसकी बात कर रहा हूँ सीयूटी में फर्स्ट रैंक लेके आया, गगन यादव। और ये बच्चा पंतनगर उत्तराखंड जो देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, 12वीं के साथ में काफी बच्चे गए और देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, हर बच्चे का सपना होता है। अब ये बच्चा 12वीं के साथ में गया है। तनीषा 12वीं में 96.40 परसेंटेज लेके आई। और ये बच्चे सभी ज्यादातर जेट में भी सिलेक्टेड है। और ये बच्ची शेर कश्मीर में गई है। इसके साथ ये भी टॉप 10 की यूनिवर्सिटी है। और इसके साथ में ये बच्ची हमारी जोबनेर यूनिवर्सिटी में भी गई है। दोनों जगह बच्ची सिलेक्ट हुई है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप 12वीं के साथ में, सबके ऊपर लिखा 12वीं के साथ निकुंज लबाना जीबीपीओटी पंतनगर उत्तराखंड पढ़ के 12वीं के साथ में गया है। निकुंज लबाना डूंगरपुर का रहने वाला बता है। खेमेंद्र सिंह जैसलमेर का पंतनगर उत्तराखंड गया है। काव्या वर्मा आपकी नवसारी गई है 12वीं के साथ में राजसमंद की। मोहित कुमार आपका आनंद गुजरात गया है 12वीं के साथ में। प्रतीक पांचाल 12वीं के साथ में आपका YS परमार यूनिवर्सिटी में। मोहित जाजड़िया स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी के अंदर गया है। राहुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। प्रकृति सेन आनंद गुजरात गई है। इसके अलावा सुमित जो बच्चा पाली का रहने वाला वसंत राव नाइक मराठवाड़ा में गया है। गुरनीत सिंह बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी कानपुर गया है। किशन खटीक जवाहरलाल नेहरू के अंदर गया है। रामू मीणा ऐसा बच्चा है जिसके 10th क्लास के अंदर 38% थे, 38%। 12th में इसके 81% बने, 41 प्लस की इसके ग्रोथ हुई। और 12वीं के साथ में रामू मीणा सेलेक्ट होके टॉप यूनिवर्सिटी में गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर 11वीं पढ़ ली, 12वीं 1 साल अगर आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को दे दोगे तो टॉप से टॉप जगह जाओगे। रामू मीणा से कमजोर तो शायद ही कोई हो सकता है, लेकिन ये बच्चा न केवल 12वीं के अंदर 80% क्रॉस किया, बल्कि 12वीं के साथ में ये बच्चा देश की टॉप यूनिवर्सिटी के जो है उसके अंदर गया। कितनी टॉप यूनिवर्सिटी आप देखो, ये बेंगलुरु के अंदर सिलेक्ट होके गया है। चेतन डांगी इंदिरा गांधी में गया, जो कि रहने वाला है झालावाड़ का। विनोद भुज बांसवाड़ा का रहने वाला है, ये भी इंदिरा गांधी में गया है। नेक्स्ट आकाश कुमार, ये जो है आपका BHU में सिलेक्ट होके गया है, भरतपुर का रहने वाला बच्चा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 100 से ऊपर बच्चे हमारा इस साल सिलेक्ट हुए, उनमें से ये बच्चा ही है। आर्यन नागर तालेड़ा बूंदी का रहने वाला बच्चा है, बागलकोट गया है। इसके अलावा दिनेश सारण जो बच्चा है बाड़मेर का है, और ये बच्चा आपका महात्मा फुले में गया है। आदित्य प्रताप सिंह 12वीं के अंदर 92 पॉइंट समथिंग % लेके आया है, और ये बच्चा भी 12वीं के साथ में BHU में गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। आप देख सकते हो बच्चे कैसे सेलेक्ट होके जा रहे हैं। अंकित चौधरी नवलगढ़ का रहने वाला बच्चा है, और ये बच्चा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में गए हैं। ये सभी रॉयल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, रॉयल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, रॉयल संस्थान में पढ़े हैं, रॉयल स्कूल में पढ़े हैं, हमारी फाउंडेशन बैच के बच्चे रहे। 11th 12th के साथ में तैयारी की है, या बच्चे ने 12th में तैयारी की है, मतलब 12वीं के साथ सेलेक्ट होके गए। मैं यूं सिलेक्शन नहीं दिखा रहा हूं आपको, मैं उन बच्चों के सिलेक्शन की बात कर रहा हूं जो 12वीं के साथ में गए हैं। मतलब हमारे यहाँ 11th 12th भी की है और 12th के साथ में सिलेक्ट हुए हैं। और 12th का भी रिजल्ट बताना चाहूंगा। 12th में 95 से ऊपर 13 बच्चे रहे, 90% से ऊपर 139 बच्चे रहे, और 85% से ऊपर 312 बच्चे रहे, और 80% से ऊपर 432 बच्चे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से रॉयल की टीम काम कर रही है, कमजोर से कमजोर बच्चों को टॉप से टॉप जगह तक पहुंचा रही है। ये इंदिरा गांधी में गया है सोनू सुतार। हमारा मामराज रेगर जो है वो प्रेमचंद जी रेगर का बच्चा, बेगू चित्तौड़ का है, उड़ीसा में सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट है विकास मेनारिया, भगवती लाल जी का बच्चा, भिंडर का रहने वाला जो है, इंदिरा गांधी में गए हैं। दिलीप सिंह जो है वो भी आपका बागलकोट गए हैं।
आदित्य सालवी IRI झारखंड, बहुत अच्छा कैंपस है। परमेश्वर शर्मा इंदिरा गांधी गया है। विकास गुर्जर, कांति, दीपक, कांति जो है जवाहरलाल नेहरू में गई है। दीपक नागर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में गया है। ध्रुव बिश्नोई जो है राहुरी गया है। रोहित कुमार जो आपका बच्चा वो आपका महात्मा फुले में गया है। नेक्स्ट कोमल कुमावत, शाबाश बेटा। कोमल कुमावत जो है, कोमल कुमावत गई है आपकी भीलवाड़ा की रहने वाली महात्मा फुले में। यश नागर CSK हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छा कैंपस है। मानवेंद्र सिंह आपका जो बच्चा सेलेक्ट होके गया दांतीवाड़ा में। देवेंद्र कुमार, इस देवेंद्र कुमार सेलेक्ट हुआ आपका कहाँ पे हुआ देखो, चौधरी चरण सिंह में HAU में गया है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। इसका भाई यशवंत BHU में पढ़ रहा है। इसी का एक कजन और जो हमारा बच्चा है वो भी वहां पढ़ रहा है। एक ही परिवार के 3 बच्चे टॉप यूनिवर्सिटी में 12वीं के साथ, तीनों 12वीं के साथ में गए हैं। लक्ष्मी नारायण जो है बायतू बाड़मेर का रहने वाला बच्चा है, इंदिरा गांधी में गया। दीपिका धाकड़ जो है जमुना लाल जी की बच्ची है, ये शेर कश्मीर में गई है, बहुत बहुत बधाई हो। प्रिंस चौधरी, बहुत अच्छा लड़का सवाई माधोपुर का, ये भी आचार्य नरेंद्र देवा में गया है। संदीप कुमार शेर कश्मीर में गया है। नेक्स्ट है बुद्धि प्रकाश सैनी, आपका शंभूलाल जी का बच्चा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। मनीष गुर्जर हेमराज जी का बच्चा टोंक में सेलेक्ट होके गया है। साक्षी धाकड़ आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस US बेंगलुरु। सुशीला चौधरी, राजमाता विजय रंजन सिंधिया पूनम, बहुत अच्छा 12th में 94% लाई और 12th के साथ में बच्ची BHU गई है, BHU में पढ़ रही है। दिलकुश चौधरी, शाबाश बेटा, इंदिरा गांधी में गया है। इसके अलावा आयुष व्यास जवाहरलाल नेहरू में। नैना धाकड़ HAU में गई है, बहुत बहुत बधाई हो बेटा नैना। कृष्ण माली जो है आपकी महात्मा फुले में गया है। भूपेंद्र धाकड़ आनंद में गया है, बहुत बहुत बधाई हो। अरविंद माउलिया जूनागढ़ में गया है। राहुल मुक्कड़ CSK पालमपुर गया है। सहज जैन आपका प्रोफेसर जयशंकर में। अर्पित सुतार इंदिरा गांधी में गया है। राहुल धाकड़ रानी लक्ष्मीबाई में गया है। दिव्य पटेल आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देखो 12वीं के साथ में बच्चे। दीपक रानी लक्ष्मीबाई में। हसनैन अनीर रजा मंसूरी जो है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी में गया है। अभिलाषा जो है इंदिरा गांधी में गई है। शीतल जो है वीर सावरकर में गई है, जो शीतल जो है आपकी बांदा यूनिवर्सिटी में गई है। आयुष शेप्टा जो है जो बच्चा गया नौशारीफ के अंदर। लेखराज अच्छा बच्चा है, शेर कश्मीर में गया है। रोहित जो नाम का बच्चा है हमारा प्रभुलाल जी धाकड़ का बच्चा है, ये बच्चा जो है महात्मा फुले में गया है। अशोक गुर्जर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में गया है। दिलीप कुमार जो है प्रोफेसर जयशंकर में गया है। प्रवीण शर्मा जो है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया है। प्रिंस खटीक जो है आपका चंद्रशेखर में। सत्य प्रकाश जो है आपका पंजाब राव देशमुख। मनीष जो है आपका गया है बिहार एग्रीकल्चर में। अब मैं कुछ एक यूनिवर्सिटी के उदयपुर के बता रहा हूँ। उदयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में टॉप पर है, नंबर 1 है। इसमें एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। लोग सोचते हैं मेरा एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। यहाँ 12वीं के साथ वालों की लाइन लग गई, खाली 12वीं के साथ में गए बच्चे। आप देखो बच्चा रोहित कुमार RCA में गए हैं। इसके अलावा देवकरण RCA में गए हैं। प्रियांश खटीक RCA में गए हैं। प्रियांशी राठौड़ RCA में गई है। सुरेश कुमार 12वीं के साथ में गए, जो रॉयल में 12वीं में पढ़ते थे। सुरेश कुमार RCA में गए हैं 12वीं के साथ में। युवराज सिंह राणावत RCA में गए हैं। RCA में प्रिंस, इसके अलावा RCA में ये प्रिंस रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है RCA में रोहित गए हैं। RCA में भावना, RCA में अभिषेक, RCA में सुमित कुमार, RCA में आपका दिलीप, दीक्षा बुनकर, लक्ष्य राज है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ बच्चों के मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनसे आपके मन में ये भावना आनी चाहिए कि किस तरीके से जो है बच्चे 12वीं के साथ सेलेक्ट होके ये सरकारी कॉलेजों में जा रहे हैं। मतलब 12वीं के बाद में एक साल खराब नहीं करने। सर मेरी 11वीं बहुत कमजोर रह गई, अब क्या मैं रॉयल में आ जाऊं तो मैं पढ़ के कर सकता हूं क्या? बिल्कुल पढ़ के कर सकते हो आप। क्यों कर सकते हो? क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपका अर्बन गुरुकुल सिस्टम है। यहाँ पे अर्बन का मतलब है टेक्नोलॉजी के साथ में, गुरुकुल का मतलब है संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती है। और आपको संस्कार का मतलब है 24 आवर्स आपका जो टारगेट है उसके ऊपर आपके पूरे माइंड को कंसंट्रेट कराया जाता है। और उसका नतीजा ये है कि 38% 48% वाले बच्चे 90 तक टच करते हैं और साथ का साथ में यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। ये हमारे कैंपस है, इस तरीके के बहुत ही गजब का हमारा सिस्टम है। हम अगर आप अगर इस संस्थान में अपने लाडले का या बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है तो 24 घंटे का मैनेजमेंट देंगे। 6 से 8 घंटा बच्चा क्लास में रहेगा, 16 से 18 घंटा बच्चा हॉस्टल में रहेगा। रूम लेके भी रह सकता है, घर पे भी जा सकता है अपना, अगर उदयपुर में हो तो। रॉयल में अगर बच्चा आता है तो सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस, AC क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, DPP एक्सरसाइज सीट, डाउट काउंटर, टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल सेमिनार, PTM, ये सब काम होते हैं। और इसके साथ में जबरदस्त हर सब्जेक्ट के 12+ टीचर अवेलेबल होंगे। मतलब आपको
ABC 12+ टीचर से पढ़ाएंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भी आपको पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। पूरी साल आपको चेक कराया जाएगा कि आप किसी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव में पकड़ कमजोर है तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया जाएगा, सब्जेक्टिव में पकड़ कमजोर है तो सब्जेक्टिव पे ध्यान दिया जाएगा। पूरी साल आपको इस तरीके से हमारी पूरी टीम पढ़ाएगी। ये हमारे पूरे टीचर्स हैं और आपको एडमिशन से लेके एग्जाम तक 6 से 8 घंटे जब आप क्लास में रहोगे तो आपको 12th के साथ में फाउंडेशन कराएंगे और ये इतनी चीजें कराएंगे। कोई 11th में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है और 11th किसी कारणवश यहाँ नहीं पढ़ पाया बच्चा तो 12th में आ सकता है। अब आपकी जब 24 घंटे में से 6 से 8 घंटा आप क्लास में रहे तो उतने काम करा दिए। अब आपको छुट्टी हो गई तो आप हॉस्टल में आ सकते हो, रूम ले सकते हो। हॉस्टल में अगर आते हो तो इस तरीके के हमारे हॉस्टल मिलेंगे आपको। हॉस्टल में हर रूम में अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, CCTV कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, RO का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और मैट्रेस, इतनी सुविधा है। खाने में आपको सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी, छाछ, चावल और चटनी। इसके अलावा शाम को आपको 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूड़ी, शुक्रवार को पनीर, हर रविवार स्पेशल डाइट। एक नंबर खाना, एक नंबर रहना, एक नंबर पढ़ना, एक नंबर आपको पूरा माहौल दे रहे हैं। और ये संडे का हमारा जो डाइट रहता है वो है खाने का पूरा डाइट है। और उसी का नतीजा देखो कि रिजल्ट रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का 95 से ऊपर 13 बच्चे, 90 से ऊपर 139। और वो मैंने कहा था आप इसको जूम करके देख सकते हो। जी हाँ, आप इसको जूम करके देख सकते हो कि किस तरीके से जो बच्चे हैं, किस तरीके से ये जो बच्चे हैं आपके इतने बढ़िया परसेंट लेके आए हैं। आप देख सकते हो इन बच्चों के। जूम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप देख सको कि 10th में कितने परसेंट है, 10th में इतने, 12th में इतने, इतनी परसेंट की ग्रोथ इतने बच्चों की है। आप देखो 150 बच्चों के, लास्ट वाले के 72 से 93 बने हैं। लास्ट वाले बच्चे के भी इतने 150 बच्चे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, धीरे धीरे देखना। मतलब बच्चों का किस तरीके से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर हृदय परिवर्तन करता है आप खुद देख लो। यहाँ 10th के परसेंट देख लो, 12th के परसेंट देख लो, फिर आप जज कर लेना कि किस तरीके से संस्थान रिजल्ट दे रहा है और किस तरीके से बच्चे जो है टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। ये 12वीं के साथ में गगन सेलेक्ट, ये दिशा सोलंकी फर्स्ट रैंक, ये हमारे 12वीं के साथ में 600 से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चे हैं। और ये हमारी जेट के अंदर जो टॉप रैंक है वो है, ये मैंने आपको बता दिया, जेट 2025 में 1000 से ऊपर, यहाँ पे पहली दूसरी रैंक है 750 से ऊपर। और ICR में टॉप, ICR के अंदर आप देखो, ICR के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की पकड़ देखो कि टॉप 50 रैंक में अलग अलग वर्ग में 40+ बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। ये हमारे संस्थान रिजल्ट कंटिन्यू देता रहा है, कंटिन्यू काफी सालों से हम बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। और 10 साल का रिजल्ट तो आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। पुणे में सभी 11th एग्रीकल्चर के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 1 अप्रैल से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में पहला बैच शुरू हो रहा है इस साल का, तो आप 1 अप्रैल को एडमिशन यहाँ जरूर लें। अगर आप 1 अप्रैल को नहीं ले पाते हैं तो आप अगला जो हमारा बैच है वो 16 अप्रैल, फिर वापस 1 मई, 16 मई, कंटिन्यू बैच चलेंगे। हर 15 दिन के गैप पर आप डिसीजन लें, आए, विजिट करें, देखें और उसके जस्ट अगला बैच ज्वाइन करें। अगर आप मान लो फाइनेंशियली कमजोर है, उदयपुर नहीं आ सकते, तो आप हमारा कोर्स ऑनलाइन ले सकते हैं जिसमें आपको 10 बुक हम यहाँ से देंगे और ऑनलाइन आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का आपको ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करके फिर आप कंटिन्यू यहाँ आ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ घर जैसा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे राजस्थान में या राजस्थान के बाहर एग्रीकल्चर 11th में उन सब तक आपको जो है वीडियो पहुंचाना है। हाँ, ध्यान रखें हमारे बैच हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में सेपरेट है। कई जगह बच्चे आते कहते हैं कि सर 11th में कहीं पढ़े थे जहाँ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को मिक्स ही बिठा दिया था, या फिर लॉन्ग ईयर को 12th के बच्चों को एक साथ 11th को एक साथ बिठा दिया था। यहाँ पे हर बैच हर जगह सेपरेट है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी आओ, चेक करो। ऑफलाइन क्लासेज उदयपुर और कोटा 2 जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जुड़ सकते हो। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।